दो तीन लोग हैं जो गुफ्तगू करेंगे किताब पर, लेकिन मैं इस किताब का इंतसाब जिसके नाम है, हमारे वहाँ इंतसाब एक बड़ी चीज़ होती है। किताब किसी को आप क्यों डेडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्यों आप कर रहे हैं। हमारे दरमियान कामना प्रसाद जैसी एक शख्सियत है जो मैं समझता हूँ कि उर्दू में अब कितने लोग ऐसे बचे हैं जो तहजीब कामना प्रसाद साहिबा ने अपनी आंखों से देखी है और उर्दू को जिस तरह से उन्होंने उर्दू के कल्चर को जिया है। मैं ये समझता हूँ कि अब इस वक्त हिंदुस्तान में इसकी मिसाल बहुत मुश्किल से मिलेगी। कामना प्रसाद साहिबा को जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कामना साहिबा वाक़यतन उर्दू की उन चंद शख्सियात में से एक हैं जिन पे हम इस मुश्तरका तहजीब के लिए, जिसको हम हिंदुस्तानी तहजीब कहते हैं, उसकी नुमाइंदगी के लिए फ़ख्र कर सकते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम से कामना प्रसाद साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर तकी आबदी साहब की किताब पे इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा। बाल मुकुंद बेसब्र साहब से ही शुरू करते हैं। मुद्दा अगर है तो ये है आशिके दिलगीर का, अश्क में होना असर का, आह में तासीर का। सदर मोहतरम अतहर फारूकी साहब, डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब, ख्वाजा उर्दू मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जनाब रविकांत मिश्र, जनाब तालीफ हैदर, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के मेंबरान और आप सब मुहिबान उर्दू। गुलिस्तान हिंद जनाब बाल मुकुंद बेसब्र का वो मखतूता है जिसे आज के दौर में नायाब होने के साथ साथ नापैद भी कहा जा सकता है। ये किताब उर्दू के उस खजाने में अहम इजाफा है जो हिंदुस्तान के अदबी और तहजीबी मुस्तकबिल का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बाल मुकुंद बेसब्र मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के शागिर्द राशिद और मुंशी हरगोपाल तफ्ता के भांजे थे। गालिब ने भी बाल मुकुंद बेसब्र का जिक्र कई बार किया है। अपने उस्ताद के लिए बेसब्र की अकीदत उनके अशार में साफ झलकती है। कहते हैं, जिसका गालिब है तखल्लुस, असदुल्ला है नाम, ये तो कुफ्र है जो कहिए कि है यज़दा मेरा, पर है हादी मेरा, रहबर मेरा, उस्ताद मेरा, क़िबला है, काबा है, दी मेरा है, ईमा मेरा। गुलिस्तान हिंद की इबारत निहायत दीदा ज़ेब है। इसमें मुरस्सा और मुसज्जा नमूनों की भरमार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र और नाज की बात है कि डॉक्टर तकी आबिदी ने गुलिस्तान हिंद को मेरे नाम इंतसाब किया। अब इसे हम हुस्ने एक गुलिस्तान का इंतसाब एक बहार की तरह। वाह वाह, जश्न बहार, गुलिस्तान बहार। शुक्रिया। तो इसे अब हम हुस्ने इत्तफाक कहें कि डिवाइन प्लानिंग कहें कि आज इस किताब का रस्म इजरा है और आज हमारी सालगिरह भी है। इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर तोहफा हमें आज तक नहीं मिला। सच सिपास मी गुजारम। डॉक्टर तकी आबिदी साहब ने ये भी एहसान पढ़ने वालों पर फरमाया है कि गुलिस्तान हिंद की पुरानी ओरिजिनल किताब का अक्स भी शामिल कर दिया। आज तकरीबन 150 साल बाद इसकी अजसरे नौ तबात काबिल कद्र भी है और काबिल मुबारकबाद भी। वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बेसब्र साहब को कोई 150 बरस सब्र करना पड़ा, तब जाकर कहीं डॉक्टर आबिदी की दीदावरी ने गुलिस्तान हिंद को ढूंढ निकाला।
बहुत बहुत जिसे तारीख ने फरामोश कर दिया था और उसे मंजर आम पर ले आए और आप सब के सुपुर्द किया। बाल मुकुंद बेसब्र ने गुलिस्तान हिंद अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन बिन अब्दुल्लाह शिराजी की मशहूर व मकबूल किताब गुलिस्तान की तर्ज पर रकब की है, जिसकी तस्दीक वो खुद करते हैं। अमल कौल सादी पे कर बार बार मकुन सोहबत जाहिला इख्तियार। लिखते हैं, एंड आई कोट फ्रॉम द बुक, इस नज़र से मद्दे नज़र ठहरा कि वह शाहिद मज़ामीन खलवत क़दाए दिल के पर्दा नशीन ज़्यादा अपने आप को न छुपावें, सीने की खलवत से निकलकर सफीने की जलवत में जलवा फरमाएं। इस वास्ते बतौर खिताब गुलिस्तान हज़रत शेख सादी शिराजी की इबारत सलीस और मुहावरात फसीह और नफीस उर्दू मुअल्ला में बीच 5 बाब के उनको तरतीब और तकसीम करके गुलिस्तान हिंद इसका नाम रखा। तो नोट फरमाने की बात यह है कि गुलिस्तान हिंद की उर्दू उस जमाने की का अदब है। मुश्किल तो है लेकिन दुश्वार नहीं है। इस किताब में इस्तेमाल ज़बान से हमारा यकीन और पुख्ता हो गया कि ज़बानें अपने दौर की अक्कास होती हैं, अपने अहद की तर्जुमानी करती हैं और हर दौर में लिटरेचर, अदब या साहित्य की ज़बान रोज़मर्रे की ज़बान से मुख्तलिफ होती है। जाहिर है जिस ज़बान का इस्तेमाल गालिब ने अपने नज़्म व नस्र में किया था, उस ज़बान में वो अपने मुलाजिमों से तो क्या उमराओं बेगम से भी न बात करते होंगे। बहुत अच्छे। वैसे ही जैसे शेक्सपियर की अंग्रेजी अब नहीं बोली जाती, बेसब्र की उर्दू भी अब नहीं बोली जाती, पर इससे उसकी अहमियत कहीं कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि हमको उस दौर को समझना होता है। आपने हिस्ट्री की बात की, हम उससे कह रहे हैं। अपनी तहजीब, अदब और सकाफत की इब्तदा, इर्तिका और तारीख जानने और समझने के लिए पुरानी इबारतों को पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है और पढ़ने के लिए इन किताबों का शाया होना भी लाजमी है। तो गुलिस्तान हिंद की इस नायाब जल्द की इशाअत के लिए हम एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस को मुबारकबाद पेश करते हैं। उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, एक मुकम्मल तहजीब है। ये ज़बान और उसका अदब हिंदुस्तान की हज़ारहा साल पुरानी तहजीब और तहजीबी रिवायत का अक्स है, हमारी सेक्युलर पहचान की अलामत है। उस दौर में जो भी अदब के तख्लीक़कार थे, वो चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, आस्तिक हों या नास्तिक हों, सभी इसी ज़बान में अदब तहरीर कर रहे थे। क्योंकि हमने हमेशा कहा है, क्योंकि मज़हब को ज़बान दरकार है, पर ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता। क्योंकि कमो बेश हिंदुस्तान में उस दौर की अदबी ज़बान वही थी और यही सूरत हाल आज भी कायम है। जिस तरह हम लोग मीर और गालिब या बेसब्र के दौर को उनकी इबारतों से समझते हैं, उसी तरह आने वाली नस्लें दौरे हाजिर को आप सब अदीबों और दानिश्वरों की इबारतों से समझेंगी और जानेंगी। इसलिए भी आप सब की अदबी जिम्मेदारियां, लिटरेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी अहम हो जाती हैं। बेसब्र की ज़बान उर्दू की तवानाई का परतव है। बिलाशुबहा वो एक खुशफिक्र शायर भी थे, जिन्हें अपनी शेरगोई पे नाज था। लिखते हैं, कलाम क्यों न हो बेसब्र मेरा मस्ताना, कि जाम है खुमे हाफिज से मैंने नोश किया। जनाब डॉक्टर तकी आबिदी के लिए क्या कहें। वो ऐसे तबीब हैं जिनकी बातें भी मसीहाई का काम करती हैं।
آپ مریضوں کو دوا بھی دیتے ہیں اور معاشرے کو ادبی دشا بھی دیتے ہیں. واہ واہ بہت خوشی. آپ کے علمی اور ادبی کارناموں کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن سا ہے، پھر بھی ہم کوشش کیے لیتے ہیں کہ آپ نثر نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں اور مختلف زبانوں کے عالم ہیں، عالمی شخصیت کے مالک ہیں. آپ کی 30 یا پتہ نہیں 73 سے زیادہ کتابیں مختلف ممالک میں شائع ہو چکی ہیں اور آپ کی سیاحت بھی دنیا کے تمام گوشوں میں اسی سلسلے میں ہوتی رہتی ہے. تو یقین مانیے ہمارا ذہن تو اتنا کام سوچ کے ہی تھک جاتا ہے. Believe me. یہ تو کوئی روحانی فیض ہے، سرسوتی کی کرپا ہے کہ ایک انسان الگ الگ شعبوں میں اتنا علم رکھتا ہے. So without divine intervention, it's not possible for one human being to have such a scholarship, energy, drive, knowledge in various fields. ہم آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد اور شکرانہ پیش کرتے ہیں. ایک بات ہم بتائیں کہ اس میں اب وقت تو زیادہ ہو گیا، آپ نے 10 منٹ کہا تھا، پر ہم صرف یہ ایک ذکر ذرا سا ہلکے سے کہہ دیں کہ گلستان ہند میں ایک جگہ انہوں نے بہت توحید مجید اس کا حق ہے، یہ انہوں نے خدا کو یاد کر کے اور بہت ایک بڑی بات لکھی ہے بے صبر نے. اور یہ جب ہم نے اس کو ہندی میں بھی لکھ ڈالا، ہم نے بالکل شدھ ہندی میں، پھر دیکھا کہ یہ جو ہے یہ کوئی 2000 برس پہلے شنکراچاریہ نے جو منو بدھر اہنکارا چدانند روپا شیوہم شیوہم، یہ بالکل وہی چیز ہے. جی ویدانت ہے. یہی میں نے کہا کہ یہ بڑی، جی بالکل یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ لوگ جب پڑھیں گے تو یہ لمبا ہے تو یہ ہم رہنے دیتے ہیں، پر یہ اس کا ذکر ضروری تھا. تو یہ سب لوگ چاہے وہ جس زبان میں بھی سوچتے وہی ایک چیز ہے جو کہ ہم لوگ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تو ہم کو لگتا ہے کہ بس ہمارے جگہ ہے، بس ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. تو اس فکر کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. تو ہم بس ایک دعا کے ساتھ اپنی بات تمام کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کے لیے، اللہ کرے زور قلم اور کلام اور زیادہ ان دعا ازمن و از جملے جہان آمین باد. آمین کہیے سب. آمین.